अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद। मैं एजाज अहमद अंसारी आपको अपने वाईटी चैनल दीनी सफ़र विद एजाज में दिल के गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थंबनेल आपने देख लिया है। आज का टॉपिक हम मुसलमानों के लिए काफ़ी अहम है। आज के इस अहम वीडियो में हम जान पाएंगे कि हमारी जिल्लत की वजह, हमारी मायूसी की वजह क्या है और वो कौन सा कारण है जिसकी वजह से मुस्लिम समाज दिन प्रतिदिन डाउनफॉल की ओर है। जाहिर सी बात है, टॉपिक काफ़ी अहम है, इसलिए मैं आपसे मुतवाना गुजारिश करूंगा कि लाजमन वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि मैं कम शब्दों में आसान भाषा में दीन की जानकारी आपको देता हूं। मकसद बस वही है, आपको अवेयर करना, आपको दीन की बातें बताना और आपको दीन से जोड़ना। तो चलिए बात करते हैं अपने टॉपिक पर। जैसा कि आप अच्छी तरह से वाकिफ है कि आज पूरी दुनिया में मुसलमान जलीलो ख्वार है, जिल्लत की जिंदगी जीने के लिए मजबूर है। हर तरफ से इस कौम को दबाने की और मिटाने की कोशिश, नाकाम कोशिश जारी है। मैं नाकाम इसलिए कहता हूं क्योंकि इस्लाम एक सच्चा पक्का मजहब है और इस मजहब की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह सुब्हानहू तआला के हाथ में है। इस बात में जरा भी शक नहीं है, ये बात अपनी जगह मुसल्लम है। मगर इन दिनों मुसलमान बड़े ही बेबस होकर, डरे हुए, चूहे के माफिक जिंदगी गुजार रहे हैं। इसकी वजह है क्या? वजह साफ है। इसकी वजह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान मजीद में बड़े ही वाज़ेह तरीके से बताया है। अल्लाह के इरशाद है सूरह आल इमरान चैप्टर नंबर 3 आयत नंबर 139 में, वला तहीनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। इस आयत करीमा का मतलब है कि ना तुम हताश होना और ना ही तुम डरना, बेशक तुम ही कामयाब रहोगे अगर तुम मोमिन हो। इस आयत करीमा से कई अहम बातें हमें सीखने को मिलती है। पहली बात तो यह है कि मोमिन दुनिया में कामयाब रहेंगे और जो मोमिन डरते हैं, मायूस रहते हैं, दरअसल वो मोमिन है ही नहीं, क्योंकि ये मोमिन की पहचान नहीं है। मोमिन कभी मायूस नहीं होता और ना ही कभी किसी सिचुएशन से डरता है। अगर वो डरता है तो इसका मतलब है कि उसकी ईमान में कमी है। इस आयत करीमा में हमें बताया गया है कि अंत में कामयाब सिर्फ और सिर्फ मोमिन होंगे और कामयाबी की वजह पैसा नहीं है, दौलत नहीं है, घर नहीं है, कारोबार नहीं है। कामयाबी की गारंटी, कामयाबी की शर्त है मोमिन होना। और अफसोस की बात है कि जिसके वजह से आप कामयाब हो सकते हैं, जिसके वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस कौम को बुलंदियों तक पहुंचाया है, आज उसी चीज की कमी है। कौन सी चीज? ईमान की। आज हमें अल्लाह से ज्यादा पैसों पर यकीन है। हमें लगता है कि हमारे लिए पैसा ही सब कुछ है। हम किसी को नाराज नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि फला शख्स अगर नाराज हो जाएगा तो अपना बिजनेस ठप हो जाएगा। आज के मुसलमान 2 बच्चों से ज्यादा बच्चे लेना पसंद नहीं करते हैं। उसके पीछे भी वही वजह है, उन्हें लगता है कि वो 2 बच्चों को पाल सकते हैं। उन्हें लगता है कि 2 बच्चे का इख्तियार उनके हाथ में है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर अल्लाह आपसे नाराज हो जाए तो आप एक बच्चा भी पाल नहीं सकते हैं। तो हम अल्लाह को छोड़कर बाकी चीजों पर हम भरोसा किए हुए हैं और यही हमारी जिल्लत की असल वजह है।
आज जो हम इतना मायूस है, जो इतना डरे हुए जो जिंदगी गुजार रहे हैं, उसकी वजह सिर्फ हमारा ईमान का कमजोर होना है। आज हमारे पास तमाम तरह की सहूलतें होने के बावजूद भी हम एक डरे हुई जिंदगी गुजार रहे हैं, एक कायर की जिंदगी गुजार रहे हैं। जबकि याद कीजिए, आप पढ़िए इस्लामिक हिस्ट्री को, कि सहाबा के पास कुछ नहीं था। जंगे बदर में सहाबा तने तनहा थे, ना उनके बदन में कपड़ा था, ना उनके पास कोई औजार था। रोजे की हालत में रहकर सब सहाबा ने जंगे बदर को जीता, पूरी दुनिया में इस्लाम को फैलाया। क्यों? क्योंकि उनका ईमान मजबूत था, उनका ईमान अल्लाह पर था, मुकम्मल ईमान था। उन्हें यकीन था कि अल्लाह की बातों पर चलकर ही कामयाब हो सकते हैं। जब आप अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा करने लगते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके लिए जरिया खोलता है। हमारी जिल्लत दूर तभी होगी जब हम सच्चे पक्के मोमिन बनेंगे। डॉक्टर बनकर, इंजीनियर बनकर इस कौम को आप आगे बढ़ा नहीं सकते हैं। ठीक है, यह भी बनना जरूरी है, लेकिन जरा सोचिए कि अगर आप एक डॉक्टर हैं लेकिन आपका ईमान कमजोर है, तो क्या आप कौम के लिए काम कर सकेंगे? एक डॉक्टर हैं, आप एक इंजीनियर हैं, लेकिन आपका ईमान कमजोर है, आपका मोरल वीक है, तो आप लोगों के लिए बर्बादी की वजह बनेंगे, आप समाज को बर्बाद करेंगे। लेकिन अगर आप एक सच्चे पक्के मोमिन हैं, तो यकीनन आप अपने प्रोफेशन से लोगों को फायदा पहुंचाएंगे। एट लास्ट मैं यही कहूंगा कि अगर आप दुनिया में अपनी गलबा चाहते हैं, आप चाहते हैं सच में कि ये कौम फिर से उरूज पर जाए, तो उसके लिए आपको अपना ईमान मजबूत करना पड़ेगा। आपको दिन की तरफ आना होगा, अल्लाह उसके रसूल के बताए हुए अहकामात पर मुकम्मल अमल करना होगा। मैं फिर बता दूं, कामयाबी की असल वजह है ईमान का मजबूत होना। जिस दिन आप अपने ईमान को मजबूत बनाएंगे, अल्लाह उसके रसूल के अहकामात के मुताबिक जिंदगी बसर करेंगे, यकीन मानिए आपकी ये जो जिल्लत है छट जाएगी। अल्लाह ने आपको आजमाने के लिए इस दुनिया में भेजा है, और इस दुनिया की आजमाइश से वही पार पा सकता है जिसका ईमान मजबूत होता है। बड़े बड़े परेशानियों को सहाबा ने झेला और झेल कर दिखाया कि उनका ईमान कितना मजबूत था। आए हम भी अपने ईमान को मजबूत बनाएं, दीन के रास्ते पे चले, कुरान ने जो हमें जो मैसेज दिया है उस पर खरा उतरे। अगर हम ऐसा करेंगे तो इंशाअल्लाह हम फिर से कामयाब रहेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।